नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने कांग्रेस का 23 वर्षों का वनवास रीवा नगर निगम से खत्म करवाया। बड़े चमत्कारिक बाबा हैं, जनता के बीच में रहते हैं, सड़क नाली नर्दा इसकी लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ते लड़ते जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बना दिया और वो बन गए रीवा के पहले व्यक्ति, प्रथम नागरिक यानी रीवा महापौर। तो बहुत स्वागत है अजय मिश्रा बाबा जी, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंचल जी। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि कांग्रेस पार्टी का 23 वर्षों का जो वनवास था वो आपने खत्म किया, मेयर बने आप, जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आपके एक मित्र जगत बहादुर अन्नू भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, अब वो कांग्रेस में रहते हुए महापौर बने थे जबलपुर संस्कारधानी के। कैसे संभव हुआ, कैसे, कितना आसान तो नहीं रहा होगा ये सफर यहाँ तक का? देखिए, बहुत हम लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया और सोशल वर्क का एक जुनून था कॉलेज की लाइफ से कि समाज सेवा करनी चाहिए। और समाज सेवा जब चालू किया तो ये लगा कि जब समाज सेवा करना है तो समाज सेवा में बड़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और NSUI, युवा कांग्रेस, फिर शहर कांग्रेस कमेटी से होते होते 3 बार पार्षद, अलग अलग वार्डों से लड़ना। फिर बाबा महामृत्युंजय भगवान का आशीर्वाद हुआ और कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने टिकट दिया और रीवा की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर मेयर बनाया। जनता के बीच जब आप पहुंचे, क्योंकि लगभग 23 वर्षों से मध्य प्रदेश में, 23 वर्ष ही कहेंगे, 15 महीने छोड़ दिए जाए, 23 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में जनता के बीच में किस तरीके की खनक है? क्योंकि लाडली बहना, शिवराज सिंह चौहान जी की इतनी सारी योजनाएं जो कि जनता के बीच में फल फूल रही थी, ऐसे में कितनी दिक्कतें आई या जनता ने क्यों आपको चुना? देखिए, 23 वर्ष से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2003 के बाद से। लोगों की को बहुत उम्मीद थी और सरकार भी ऐसे वैसी नहीं थी। जो वहाँ के लोकल मिनिस्टर थे वो MLA मंत्री भी थे, पावरफुल मिनिस्टर थे। लोगों को लगा कि रीवा में एक अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। वो डेवलपमेंट जो गली खड़ंजे से चालू हो, नाली से, पीने के पानी से, बिजली से, साफ सफाई से, लोगों को सुविधाओं से। नगर निगम आते थे लोग, गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बन रहा, कोई मिलता नहीं था, किससे गुहार लगाएं, वृद्धा पेंशन नहीं बन रही है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। ये सब चीज़ों को जब हम लोग पार्षद थे तो बड़ा इजी करवा देते थे। पब्लिक में एक मैसेज था कि इन लोग ऐसे काम कराने वाले लोगों में हैं। तो जब हम प्रचार में निकले तो एक दिमाग में ये बात तो थी कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार यहाँ पर महापौर बन रहे हैं और यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी विधायक हैं, उनकी विधानसभा है और मंत्री हैं, तो कठिन तो होगा चुनाव लड़ना। नहीं, जनता का तो साथ था आपके साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आपके विपक्ष में थी ही, पूरा उसका सिस्टम आपके विपक्ष था। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो जयचंद थे, उनसे कैसे, उनसे लड़ना ज्यादा आसान था या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? नहीं, कांग्रेस में सारे लोग साथ में थे और कांग्रेस के सारे लोगों का साथ का ही परिणाम ये निकला कि रीवा में 23 साल बाद एक अपना जनता का महापौर बना और काफी बहुमत से बना। ये एक बहुत उपलब्धि थी रीवा के लिए। और जैसे ही हम लोग शपथ ग्रहण अपना हुआ, उसके बाद हम लोग जनता की सेवा में लग गए। आज हमें बताने में बड़ा गर्व हो रहा है कि नगर निगम निधि से हमने 3 साल में 300 करोड़ का काम कराया। C कैटेगरी के एक नगर निगम अपना पैसा जनरेट करके और हमने काम कराया। क्रेडिट क्यों नहीं ले पाते? लेकिन आप नहीं, क्रेडिट है, इसका क्रेडिट तो भाजपा ले जाती है, विकास पुरुष तो। देखिए, विकास पुरुष का तो एक काम है राजेंद्र शुक्ला जी को कि वो कभी भी जिस विभाग के मंत्री थे
उस विभाग भर में काम नहीं किया, हमेशा वो दूसरे विभागों में हस्तक्षेप करते रहे। नगर निगम आप देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं, 25-25 लड़के छिंदवाड़ा में खत्म हो गए। बगल का जिला 50 किलोमीटर में छोटे छोटे बच्चे HIV के शिकार हो गए। एम्स में चूहों ने काट लिया बच्चों को। रीवा मेडिकल कॉलेज में कभी आग लग जाती, कभी कुछ हो जाती है, 10-10 डॉक्टर प्लान कर गए। वो कभी समीक्षा बैठक नहीं करते, मेडिकल की कभी समीक्षा बैठक नहीं करते, पर वो करेंगे किसकी? सड़क की, वो करेंगे पार्कों की, वो करेंगे नालियों की। जिसका काम उनका नहीं है उस पर हस्तक्षेप करने की उनकी आदत है। ये आदत के कारण ही रीवा में जो विकास नहीं हो पाया विगत 20 वर्षों में, ऐसा नहीं था। जो महापौर बने वो भी चाहते थे कि हम विकास करें, पर इतना हस्तक्षेप कर दिया कि उन लोगों ने नहीं, ये विकास कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई देता? आम जनता को दिखाई देता है, लगातार 25 वर्षों से जिता रहे हैं उनको। फ्लाईओवर बन रहा है, रेलवे ROB बन रहा है, एयरपोर्ट बन गया। आप भी इंदौर दिल्ली गए कि नहीं फ्लाइट से? नहीं, डर लगता है। हाँ। क्या है, 20-22 साल पुराना प्लेन है, तो लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो थोड़ा सा डर लगता है। और भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, तो टिकट इतनी महंगी है कि ये भी हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करने की स्थिति में नहीं। चंद लोग उसका लाभ उठाएंगे। लाभ तब होता है जब वहां से रेगुलर फ्लाइटें चलें। अभी भी जो फ्लाइटें चल रही हैं उनकी आप अगर रिकवरी देखेंगे तो 40-50 इससे ऊपर नहीं जा रही हैं। तो ये तो अलग चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिल रहा है। देखिए क्या है कि आप पिछले इलेक्शनों से अगर मार्जिन देखें तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस की, ठीक है, हम हार गए। 8-1 अभय मिश्रा जी जीते हमारे यहाँ से, मरिया से, बाकी हम हार गए। लोकसभा में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, शहर में भी बढ़ा। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक के मन में धीरे धीरे ये चीजें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अचीव कर रही। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव कभी जीती नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो लाडली बहन। एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में है। मैंने कहा इस बार टिकट लोगे? कहीं भाजपा टिकट दे दे, बाकी वोट तो लाडली बहना से ले लेना पैसा देकर। तो जब ये मानसिकता हो और भाजपा की लोकप्रियता, तो अंचल जी आपको बिहार के चुनाव से दिख गई होगी। और मोदी जी की भी खास तौर से, मेरे को नहीं कहना चाहिए, मैं उस स्तर का आदमी नहीं हूं, कि जब 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया और बिहार जैसे क्षेत्र में, तो वोट तो मिलना स्वाभाविक। अच्छा, ये बताइए कि आपकी भी नामों की बड़ी चर्चा रही। जब जगत बहादुर अन्नू गए, आपके भी नाम की चर्चा रही, लोकसभा चुनाव के दौरान भी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी। सच बताइए, कितनी बार ऑफर आया आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का? देखिए, अप्रोच तो किया होगा लोगों ने। ऑफर तो बहुत बार आया, अभी भी ऑफर आता रहता है। पर मेरे मन में एक चीज है, जिस पार्टी ने मेरे को सब कुछ दिया, पार्षद का टिकट दिया, पद दिया, महापौर का टिकट दिया, उस पार्टी के साथ छोड़ के जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं। पार्टी अपनी माँ जैसी होती है। और देखिए, आदमी के जो प्रारब्ध में लिखा था होता है, जिसके जो भाग्य में लिखा होता है ना, उसको कहीं भी मिल जाता है। लोग निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, एक बार नहीं कई बार जीतते हैं। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि विधायक मंत्री बन जाते हैं, निर्दलीय आदमी सपोर्ट दिया और मंत्री बन गए। तो जब जो जिसके भाग्य में लिखा होगा, जो लोग पार्टी छोड़ के गए, 5 हमारे कांग्रेस के महापौर जीते थे और 2 महापौर हमारे बड़े कम मार्जिन से हारे। बुरहानपुर हारे, बहुत कम मार्जिन से हारे, नहीं तो 7 और 16 में से 7-8 का रेशियो हो गया था। एक वहाँ की कटनी की निर्दलीय थी तो 7-7 का, और वहाँ आप आम आदमी से सिंगरौली से थी तो हमारा रेशियो अधिक था। पर जो लोग भाजपा में चले गए, वो अपने स्वार्थ में चले गए। आज आप सोचिए कि पतन की ओर खड़े हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या है कि इंदौर महापौर खुद बोल रहे हैं कि कोई हमारी कोई प्रशासनिक पकड़ नहीं, कोई सुनता नहीं। आपकी सुनते हैं? आपके नगर निगम में आपकी सुनते हैं? देखिए, रीवा की उन सड़कें कब तक बनेंगी जो सड़कें सीवरेज के लिए खोद दी गई, कहीं नाली के नाम पे खोद दी गई? आप भी
जाते हैं लोगों के बीच में, आपको शिकायतें मैं मिलती आपको होंगी, बता दूं देखते भी कि हैं। जो सड़कें 2017 में खोदी गई, हम्म, जो सड़कें 2017 में खोदी गई, हम्म, उसको तो जैसे हम लोग आए हम्म, तो एक बार हमारे घोषणा पत्र में भी था हम्म, कि सीवरेज से डैमेज सड़कों को बनवाएंगे। सारी सड़कों को हमने डामरीकरण किया और सीमेंट करा दिया, हम्म, क्योंकि सीवरेज का 25% ही काम हुआ था केकेएसपन वाले को, उसको उसका टेंडर टर्मिनेट किया। हम्म, सीवरेज का काम होना जरूरी था क्योंकि अमृत योजना का पैसा था और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सीवरेज के कारण तमाम गंदगी फैलती हैं और मच्छर होते हैं, ये होते हैं। तो अपना ये था कि टेंडर तो कराना पड़ेगा। अभी दूसरी कंपनी सहज को 2022 में टेंडर मिला। अब जो वो सड़कें डैमेज हो रही हैं उसको अभी वो सेम टू सेम जैसा डैमेज करे हैं वैसे बना कर देंगे। उसके बाद अगर नहीं बन होता है तो उनका जो परफॉर्मेंस गारंटी जमा रहती है उसको जब्त करके हम उससे बनाते हैं। मूर्तियों को लेकर कई बार आप बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं, कभी श्रीनिवास तिवारी जी की प्रतिमा को लेकर के, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का विवाद, इस तरीके। नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं वेंकटेश पांडे जी, मुझे याद आता है, वो तो आपके अच्छे मित्र हैं, उनने कभी भारतीय जनता पार्टी में आपको शामिल कराने की बात नहीं की। देखिए ऐसा है कि और नगर निगम में क्या वो मित्रता रहती है या फिर पक्ष और विपक्ष जो होना चाहिए जनता के मुद्दों की बात होती है? नहीं, नगर निगम में देखिए ऐसा है कि हमारे मित्र हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं और पहले भी थे और आज भी, उसमें कोई कहने की बात नहीं, हमारे छोटे भाई जैसे हैं वो। पर हमारे उनके राजनीतिक कोई भी चर्चाएं नहीं होती और मैं उनसे बड़ा हूं तो उसका वो लिहाज भी करते हैं कि हमको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, नगर निगम में हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए हम किसी स्तर पे जा सकते हैं। अगर जनता को कष्ट है तो फिर हमारे महापौर बनने का कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने बहुत कॉस्ट कटिंग कर दी नगर निगम में आने के बाद। अब शिलान्यास और भूमि पूजन एक नारियल से हो जा रहा है, मुख्य अतिथि की जरूरत नहीं, आप उसी वार्ड के सबसे वृद्ध आदमी को तलाश ले रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया देखिए क्या है कि पार्षदों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जैसे मैं बताया आपको कि 300 करोड़ का काम चल रहा है पूरे शहर में, तो उसमें से सारे वार्डों में हमारे यहाँ भेदभाव नहीं। हमने सोचा कि महापौर जाए, उनका शिला पट्टिका में नाम लिख जाए, फिर छोटा सा पार्षद का नाम लिख जाए, हम जिला अध्यक्ष का नाम लिख जाए। हमने कहा ये सब बेकार बात है। अच्छा, बिलों में टेंडर लेते हैं ठेकेदार कि 50,000 से 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया टेंट पंडाल फूल माला में, तो और काम घटिया हो गया। जब पार्षद अपने वार्ड के किसी बुजुर्ग के साथ वो नारियल फुड़वाते हैं तो बुजुर्ग का सम्मान बढ़ जाता है और उनको ये लगता है एक तो पार्षद का सम्मान बढ़ा, दूसरा हमारे पार्षद का सम्मान बढ़ गया, दूसरा हमारे बुजुर्ग का सम्मान बढ़ा, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, उनको ये लगता है कि महापौर ने ये काम की निगरानी हमको दी है। तो जैसे ही काम गड़बड़ होता है वैसे हमारे व्हाट्सएप में फोटो आना शुरू हो जाती है। इसके बाद मैं वार्डों में निगरानी करने जाता हूँ। अगर काम गड़बड़ है तो काम खत्म, उसका पेमेंट रुका, आप ठीक करिए। और जहां आपने मूर्ति की बात की तो हमारी पहली एमआईसी की बैठक जब हुई, पहली एमआईसी की बैठक शपथ के बाद, तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया था, हमारे उसमें एमआईसी के सारे सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस पार्टी के अपने साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। दादा श्रीनिवास तिवारी और स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह की दोनों की प्रतिमाओं का 2018 में परिषद में संकल्प पास हो गया था, इनकी लगानी। टेंडर नहीं कराया इन लोगों ने। महाराज साहब को 25 वर्ष ऊपर हो गए, दादा को भी खत्म हुए 4-5 साल हो गए। हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि तत्काल इसकी निविदा बुलाई जाए। दादा श्रीनिवास तिवारी महाराजा मार्तंड सिंह की एक ही निविदा में हमने टेंडर कराया, लग गई प्रतिमा, एक जन की प्रतिमा लग गई। उसमें लोगों ने बड़ा आपत्ति किया। हमने कहा कि प्रतिमा तो वहीं लगेगी जहां हम लोगों ने संकल्प लिया है, आप नहीं लगाओगे रीवा की जनता लगा देगी। प्रशासन को बैकफुट में आना पड़ा, प्रतिमा वहीं लगी। बड़ी संवेदनाएं जुड़ी हैं, संवेदनाएं बहुत ही आज भी हैं उनके प्रति संवेदनाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी में अगर बात की जाए तो अजय मिश्रा बाबा किस गुट से आते हैं? देखिए, मैं तो किसी गुट का नहीं। वैसे गुट कौन कौन से हैं? कोई गुट नहीं है, कांग्रेस एक है। वो कांग्रेस जो नेशनल कांग्रेस है
उसमें सारे लोग हैं। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सब बातें करते हैं कि गुटबाजी गुटबाजी गुटबाजी। गुटबाजी तो उनके यहाँ जितनी है वो सामने दिख रही। प्रदेश में देख लीजिए, केंद्र में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी में कभी कोई गुटबाजी नहीं थी। ये लीडर बेस्ड पार्टी है और लीडर बेस्ड पार्टी का अपना एक डेकोरम होता है, तो उसमें जो भी आदमी आता है वो लीडर होता है। फिर नेताओं का रह के क्यों निकलता रहता है, गुबार निकलता है, फूटता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा। अभी आपने सिमरिया नगर परिषद का चुनाव जीता, सिमरिया नगर परिषद का चुनाव आप लोगों ने जीता, लेकिन उसमें विंध्य के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अजय सिंह राहुल की बात हो, चाहे वो कमलेश्वर पटेल की बात हो, ये सब नेता नदारद मिले, उसमें दिखे नहीं, कोई ना प्रचार में आए, कोई ना शपथ में आए। बहुत छोटा चुनाव, फिर भी नेता तो है वो विंध्य के। बहुत छोटा चुनाव था, बहुत छोटा चुनाव था। हम लोग अपने बड़े नेताओं को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे। ये बात आई थी, ये हुआ कि ये तो बहुत छोटा चुनाव है ये। लेकिन कांग्रेस को तो अभी जरूरत है एकजुट होके, शक्ति के साथ, और सारे लोग उस पर लगे। आप देख लीजिए, हर आदमी का अपना प्रभाव हर क्षेत्र आप में। ये देख लीजिए, अगर कांग्रेस एकजुट ना होती तो रीवा में 57,000 वोट मिलता। आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस एकजुट ना होती तो आपको रीवा में लोकसभा में 40,000 वोट मिलता। अच्छा, दबी जुबान तो बात होने लगी है कि अजय मिश्रा बाबा अगले विधानसभा प्रत्याशी हैं। अजय मिश्रा बाबा को क्या लगता है, पार्टी की तरफ से कोई संकेत? कोई संकेत नहीं। जो पार्टी का निर्देश होगा अजय मिश्रा बाबा वही पालन करेंगे। पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, पार्टी टिकट नहीं देगी तो ठीक है। जिसको पार्टी टिकट देगी उसका काम हमेशा मैंने किया और ईमानदारी से करूंगा, तन मन धन से करूंगा। पार्टी एक बार सरकार बननी चाहिए, इसके बाद फिर जिसको जो गुटबाजी करना हो करता रहे। अपना तो उद्देश्य राजेंद्र शुक्ला जी, इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा नाम है, दूसरे क्षेत्र के नेता हवाला देते हैं कि रीवा जैसा विकास, तो उनके सामने चुनाव लड़ने में आप कंफर्ट रहेंगे? ऐसा कौन सा विकास उन्होंने कर दिया हमको आप बता दीजिए। जो लोग हवाला देते हैं, ऐसा कौन सा विकास कर दिया? संजय गांधी पहले से बना था, मेडिकल कॉलेज पहले से था, यूनिवर्सिटी पहले से थी, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से था, टीआरएस कॉलेज पहले से था, लॉ कॉलेज पहले से था, दो सेंट्रल स्कूल पहले से थे, विधि एमबीए सब पहले से था। आप बताइए, आईटीआई पहले से था, एजी कॉलेज पहले से था। उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक काम जरूर किया, जिस विद्यालय में वो पढ़े वो डिम्ड यूनिवर्सिटी बन जाती और उन्होंने उस विद्यालय की जमीन बेच दी। ये उन्होंने किया। तो क्या लगता है आपको, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर मध्य प्रदेश में और विंध्य में अपना परचम लहरा पाएगी? बिल्कुल। 2028 में पूरी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है वो चरम पे है। आप महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी की कोई बात ही नहीं। जिसको देखिए वो रोजगार के लिए भटक रहा। मैं नगर निगम में हूँ, महापौर हूँ, हमारे पास रोज 5 लोग रोजगार मांगने आते हैं। 20-20 साल से इन लोगों ने भर्तियां बंद कर रखी हैं। आज जो नगर निगम की स्थिति है, इंदौर जैसे जगह पे आप सोचिए कि ये स्मार्ट सिटी 7 बार से हिंदुस्तान का कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये जो जनता की समस्याएं हैं ये सब पूरी होंगी। तो बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी कि आप विधानसभा चुनाव आगामी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं जीत का, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जनता के बीच में काम कर रही है, और हाल ही में हुए चुनावों में जिस तरीके से आप लोगों को सफलता मिल रही है, तो वो आगे भी आप लोगों को मिलती रहे। तो ये अजय मिश्रा बाबा थे, रीवा नगर निगम के महापौर हैं। 23 वर्षों का लंबा वनवास कांग्रेस पार्टी का रहा है रीवा में, उसको इनने खत्म किया है और आज भी जनता के बीच में बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश नगर निगम की जिस तरीके से सेवा होनी चाहिए उस काम के लिए कर रहे हैं। अब चूंकि ये पहले नागरिक हैं, इसलिए उम्मीद जनता की इनसे ज्यादा है। जिस चीज के लिए पहले विपक्ष में होते हुए लड़ाई लड़ते थे, अब उसका समाधान करने की जिम्मेदारी इनकी है। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।